नमस्कार टीचर ट्रेनीज, वेलकम टू माय चैनल। टीचर ट्रेनीज, पिछले वीडियो में हमने अनैतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत हमने वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ये तीनों दो वीडियोस में कवर कर लिया। अब हम प्रशिक्षण करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ की। ऐतिहासिक के सीरीज में अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ की। तो लेट अस बिगिन विद ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में प्रशिक्षण सबसे पहले आता है हमारा महाकाव्य। महाकाव्य में क्या है? रामायण और महाभारत, दो पवित्र हमारे ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं, जो तात्कालीन समाज और उनकी धार्मिक दशा पर हमें प्रकाश डालते हैं। हमें बताते हैं कि उस वक्त क्या सामाजिक ढांचा था और धार्मिक प्रवृत्तियां हमारी कैसी थी। रामायण में हमें हिंदुओं और शकों के संघर्ष का पता चलता है। महाभारत से हमें ब्राह्मण धर्म की स्थिति का ज्ञान मिलता है। ब्राह्मण धर्म क्या था, ठीक है, और इसके साथ ही कई जातियों का भी पता चलता है। फिर आते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ में ही पुराण की तरफ। पुराण जो है, ऐतिहासिक कथाओं का सही विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, लेकिन इनमें से केवल 5 पुराण मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड और भागवत ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं। अब देखिए, पुराण में यह है मत्स्य पुराण, ब्राह्मण पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण। फिर आते हैं तीसरा पुराण के बाद अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का विशेष महत्व है क्योंकि ये भारत के काल क्रम की उद्वेलित सागर में लंगर का काम देते हैं। इनसे प्राप्त सूचनाएं जो है वो भरोसेमंद होती हैं। हर्षचरित्र, बाण ने हर्षचरित्र की रचना लगभग 620 ईस्वी में की थी। इसमें तुरंत होने वाले इतिहास और पुरानी कथाओं का संग्रह है। इसमें बाण ने न केवल अपने आश्रयदाता कन्नौज के राजा हर्ष का चित्रण किया है, बल्कि 7वीं शताब्दी के, देखिए आपको चित्र दिखाया, 7वीं शताब्दी के भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक दशा पर भी प्रकाश डाला है। तो नेक्स्ट है विक्रमांक देव चरित्र। यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बिल्हण एक 12वीं शताब्दी, तो उस वक्त पोएट थे, लव पोएट थे बिल्हण। इन्होंने विक्रमांक सम्राट की प्रशंसा में यह वाला ग्रंथ लिखा था। विक्रमांक ने 1076 ईस्वी तथा 1126 ईस्वी के मध्य, दक्षिण और पश्चिम के एक बड़े राज्य पर शासन किया था। विक्रमांक देव चरित्र, ये देखिए ये किताब, ठीक है, और ये है बिल्हण, कवि बिल्हण का, ये है सम्राट विक्रमादित्य। फिर बिल्हण की अगेन लव पोएट, उनकी रचनाएं। राजतरंगिणी, ये है कल्हड़ ने लिखी थी, राजतरंगिणी और कश्मीर, ठीक है, कल्हड़ ने लिखा था। ऐसा माना गया था यह ग्रंथ पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है और इसकी रचना 1148 ईस्वी में शुरू की गई थी। इस ग्रंथ में कल्हड़ ने कश्मीर के राजवंश का वर्णन किया है। फिर आते हैं तमिल ग्रंथ पर, ठीक। तमिल ग्रंथ, इस ग्रंथ में दक्षिण के सम्राटों की प्रशंसा की गई है। इस ग्रंथ में स्मिथ ने लिखा है, अधिक विशाल साहित्य और विशेष दक्षिण भारत के साहित्य के अन्वेषण का कार्य इतना महान है कि कभी पूर्ण किया ही नहीं जा सकता, मगर इस वाक्य से इनके महत्व का पता जरूर चलता है। देखिए, दीपवंश और महावंश यह साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पिछले में भी मैंने आपको बताया था, इस ग्रंथ में सिंघल द्वीप के प्राचीन क्रमबद्ध इतिहास है। इसके साथ ही मौर्य सम्राट अशोक तथा उसके वंश के संबंध में भी इन ग्रंथों में पर्याप्त ज्ञान हमें मिलता है। यह है दीपवंश, यह है महावंश, ये पुरातत्व संबंधी सामग्री, ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। पुरातत्व संबंधी सामग्री भी इसी में हम कवर कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने किया था अनैतिहासिक, अब इस वीडियो में ऐतिहासिक और पुरातत्व संबंधी 4 है ना, तो इसमें से तीसरा भी कवर कर लेते हैं, पुरातत्व संबंधी सामग्री। पुरातत्व संबंधी, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, यह विद्या जिसमें
मुख्यतः इतिहास पूर्व काल की वस्तुओं के आधार पर पुराने अज्ञात इतिहास का पता लगाया जाता है। जो उत्खनन से प्राप्त होती हैं उन्हें उत्खनन से प्राप्त सामग्री, पुरालेख और सिक्के इत्यादि के अध्ययन के आधार पर इतिहास संबंधी वैज्ञानिक अध्ययन का शास्त्र और उसकी जानकारी हम इससे पुरातत्व संबंधी सामग्रियों से प्राप्त कर सकते हैं। पुरानी वस्तुओं के संबंध, पुरातत्व तो पुरानी वस्तुओं के संबंध में भी जानकारी हम रख सकते हैं और उसका अध्ययन इस ग्रंथ से हम कर सकते हैं। यह है, देखिए, पुरातत्व संबंधी सामग्री, ये पुरालेख, ये सिक्के इत्यादि। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है, चीजें स्पष्ट हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। प्रशिक्षुओं या टीचर ट्रेनीज, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए नए वीडियोस और नई नई चीजें फिर मिलेंगी। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आगे फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।